सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करने के लिए, प्रभु की सच्ची गवाही बनने के लिए, सच्चे साक्षी बनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 21 तारीख है, सोमवार का दिन है और आज के दिन का मुख्य संदेश है कि हम सभी लोगों को लोभ से और स्वार्थ से बचे रहने की आवश्यकता है। जहां इंसान के अंदर लोभ आता है, स्वार्थ आता है, पाप हमारे जीवन में अपने आप चले आते हैं। लोभ के वजह से, स्वार्थ के वजह से इंसान क्या कुछ नहीं करता, मुख्य रूप से अन्याय की बातें, अन्याय के कार्य करने लगता है। इसलिए प्रभु का वचन आज के दिन में लोभ से और स्वार्थ से बचे रहते हुए उदारता का जीवन बिताने के लिए निमंत्रण देता है। आइए आज के वचनों को हम सभी सुने। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 से 21 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम देखते हैं, भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। प्रभु इस उदाहरण को अपने हम सबों के सामने रखते हुए कहता है, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, वो संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है, धन दौलत या संपत्ति से हमारे जीवन की रक्षा नहीं होती है। हमारे जीवन की रक्षा करने वाला स्वयं प्रभु मसीह है, जो हम सबों के इस धरती पर आया। उसने कष्ट उठाए, क्रूस उठाया, क्रूस की मौत उसने स्वीकार की, मरने के बाद पुनर्जीवित हुए और अपने मृत्यु और पुनर्जीवन के द्वारा हम सबों के लिए पाप की उस दास्ता से हम सबों को छुड़ाया, स्वर्ग के द्वार खोला और हम सबों को बचाने वाले प्रभु मसीह है। धन दौलत से हम ना स्वर्ग हासिल कर सकते हैं, धन दौलत से ना हम लोग प्रभु के नजदीक आ सकते हैं, धन दौलत से हम अपने जीवन को नहीं बचा सकते हैं। प्रभु इस बात को स्पष्ट तरीके से बताता है, किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। संपत्ति हमारे जीवन की रक्षा नहीं होती। कई बार लोग सोचते हैं मेरे पास पैसे होंगे, धन होंगे, दौलत होगा, जमीन होगा, जायदाद होगा, वो होगा, ये होगा, मैं सबसे अमीर माना जाऊंगा। अगर मेरे पास पैसे होंगे किसी बात की कमी नहीं रहेगी, पैसे से मैं वैसा करूंगा, पैसे से मैं ऐसा करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, वो खरीदूंगा। ऐसे बहुत सारे सपने सजाते हैं लोग, लेकिन हकीकत में क्या है, पैसे जरूरत के लिए जरूर है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं है। पैसे से सब कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ नहीं होता। मान लो इंसान बीमार हो गया तो उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, पैसे से सिर्फ और सिर्फ वो दवाई खरीद सकता है, पैसे से सिर्फ और सिर्फ वह इलाज करा सकता है, पैसे से स्वास्थ्य लाभ नहीं खरीद सकता, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकता। मान लो किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद, पैसे हैं, अमीरी है, उस अमीरी से वो अपने घर मकान बना सकता, घर मकान के अंदर रखने वाले सुख सुविधाओं की चीजें रख सकता, एक महंगा एक बेड खरीद सकता, उस पर सो सकता, लेकिन नींद खरीद नहीं सकता। इसी प्रकार से पैसे से बहुत कुछ चीजें हम खरीद सकते हैं, यानी कि हमारे सुविधा के लिए जरूर पैसे जरूरत के लिए पैसे जरूरत है, लेकिन पैसे सब कुछ नहीं, पैसे से हमारा जीवन नहीं बच सकता। ये बात प्रभु हम सबों को सिखाता है। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, किसी धनवान की जमीन में बहुत
फसल हुई थी वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। बहुत बार लोग ऐसे ही करते हैं, अमीर लोग, धन दौलत वाले, संपत्ति वाले, मौज उड़ाना, भोग विलास करना, ये सब करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया वह अब किसका होगा। प्रभु क्या कहता है, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। जितना मर्जी हम जमा करके रखें धरती पर, जितनी बड़ी रकम, जितनी मर्जी पूंजी हमारी क्यों ना हो, वो हमारे काम नहीं आएगी, वक्त पर हमारे काम नहीं आएगी। किसकी काम आएगी ये भी हमें पता नहीं। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, इसी रात तेरे प्राण ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा। लोग कितना भागदौड़ करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, ये बच्चे के लिए, इस बेटे के लिए, इस बेटी के लिए, उसके लिए, इसके लिए, ये गाड़ी उसके लिए, अनेक प्रकार की सुख सुविधा, लेकिन पता नहीं कब किसका होगा, किसका नहीं होगा। इसलिए प्रभु कहता है, सचेत करता, सावधान करता हम सभी लोगों को, इन सबसे हमें सुरक्षा नहीं मिलती। हमें सुरक्षा देने वाला प्रभु मसीह है, वह ईश्वर है, हम सबों को सुरक्षा देगा, संरक्षण देगा। हर मुसीबत से, पीड़ा से, खतरों से, परेशानियों से, रोग से, बीमारी से, महामारी से बचाने वाला प्रभु है। उस प्रभु पर हम निर्भर रहें, प्रभु पर विश्वास रखें। इसलिए प्रभु आज हमें बताता है कि हमें लोभ से और स्वार्थ से हमें बचना है और उदारता का जीवन अपनाने की जरूरत है। उदारता का जीवन हमें अपनाने की जरूरत है। धन दौलत, जमीन जायदाद का लोभ हमें स्वार्थी बनाता है और स्वार्थ हमें ईश्वर से दूर कर देता है। धन दौलत जरूरत मात्र है, सब कुछ नहीं है। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। पैसे केवल जरूरत के लिए, जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। हम ईश्वर के दृष्टि में धनी बनने का कष्ट करें, ईश्वर की दृष्टि में धनी बनने का कष्ट करें, यानी कि ईश्वर के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करें, ईश्वर के वचन के अनुसार चलें, ईश्वर के योजना के अनुसार जीवन बिताते हुए ईश्वर की दृष्टि में धनी बने और वही हम सबों के लिए फायदेमंद होगा। प्रभु हमें बचाने वाला है। दुनिया की कोई भी चीजें, वस्तु, शक्ति, व्यक्ति हमें नहीं बचाने वाला है। बचाने वाला स्वयं प्रभु मसीह है। उस प्रभु मसीह पर विश्वास रखें, भरोसा रखें और उसके वचन के अनुसार चलें और वही प्रभु हम सबों को उदारता का दिल प्रदान करें, उदारता का जीवन, एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहने वाला जीवन हम जिए, ताकि प्रभु की महिमा हम सभी कर सकें, प्रभु की महिमा देख सकें। वही प्रभु हम सबों को बहुत आयत का जीवन प्रदान करें, आशीष प्रदान करें, बरकत प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।